नमः। स्वस्ति श्री गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्रीमत्कुञ्जबिहारिणे नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने अपने घरने की सबका हो को पीर पर तुम्हें पीर सब घरने की सुधन्य धन्य रघुवीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में वृंदावन धाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए सब नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी मेरे आराध्य मेरे इष्ट मेरी श्री राधा वल्लभ सरकार के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए
आज इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दैवीय शक्तियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं उनसे प्रार्थना, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के पावन चरणों में बारंबार नमन करते हुए प्रार्थना, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। एवं आज इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तजन, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, बड़े भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, आज आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु की उस अद्भुत छवि का दर्शन करते हुए मैं उस पावन छवि के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं इस व्यासपीठ से आज आप सभी कृष्ण भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोताओं को, समस्त श्री कृष्ण भक्तों को इस व्यासपीठ से हृदय से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आज श्री ठाकुर जी की कृपा से इस पावन कथा का अनुष्ठान षष्ठम दिवस यानी 6वें दिन तक पहुंच चुका है और आज की इस पावन कथा में जो विशेष और प्रमुख कथा है, जो मुख्य कथा है, वो है भगवान के विवाह की कथा। भगवान का विवाहोत्सव आज इस कथा प्रांगण में हम और आप सभी मिलकर के मनाएंगे। आएगा इस पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ क्षण श्री हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की दिव्य कथाओं में प्रवेश। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम मैं कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरन तो तेरे आधीन राधे तो तेरे आदि हे श्यामा तो तेरे आदि राधे तो तेरे आदि हरि बोल 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 हरि
हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय श्री राधे बोली श्री राधा रमण सरकार की जय बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय बोली श्री भागवत महापुराण की जय श्री रसिक बिहारी सरकार की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम सरकार की जय श्री गोविंद भगवान की जय बोले भागवत भगवान की जय जय श्री जय राधे आइए आदेश हो तो प्रारंभ करें आज की कथाओं में। आइए मिलकर के हम सभी श्री ठाकुर जी के पावन कथाओं में पुनः प्रवेश करते हैं। देखिए कल हम सभी ने इस पावन कथा के माध्यम से भगवान की कुछ बाल्य लीलाओं का दर्शन किया और भगवान के माध्यम से श्री गिरिराज जी का जो प्रथम पूजन है, गोवर्धन भगवान का जो पूजन है, वहां से हमने उन झांकियों का भगवान के दर्शन किया और दर्शन करते हुए हमने कल कथा को विराम दिया था। देखो वैसे तो भगवान की लीलाएं बहुत अनंत हैं, है ना, इनको कोई नहीं कह सकता। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो भगवान के जीवन को गा सके, जो भगवान की लीलाओं को गा सके। किसी में सामर्थ्य नहीं है, इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हमसे जो होता है, हम जितना कर पाते हैं उतना करते ही हैं। आएगा प्रभु। श्री ठाकुर जी के पावन चरणों में प्रारंभ करते हैं आज षष्ठम दिवस की कथाओं को। एक बार प्रेम से कह दो, जरा थोड़ा जोर से कह दो। चलिए बहुत सुंदर। आज भक्त थोड़े कम हैं, इस बात का थोड़ा सा गम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कम भक्तों में बहुत ज्यादा दम है ना। एक बार जोर से कहना, जय जय श्री राधे। आएगा श्री ठाकुर जी के पावन चरणों में पुनः कथाओं में हम सभी मिलकर प्रवेश करते हैं। देखिए सज्जनों, भगवान ने कल हम सभी को गिरिराज जी के पूजन का दर्शन कराया। भगवान ने स्वयं जाकर के एक स्वरूप से तो नीचे खड़े हो गए हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान गोवर्धन के ऊपर जाके बैठ गए। गोवर्धन जो पर्वत है, 7 कोस का पर्वत है, 21 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा है और उस 21 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले पर्वत के ऊपर भगवान स्वयं जाके बैठे। एक स्वरूप से तो ऊपर बैठे हैं और दूसरे स्वरूप से नीचे आके बैठ गए। समस्त ग्वाल वाले मिलकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं। जितने भी वो भोग बना करके अपने घरों से लाए थे, वो सब भगवान को जमाए जा रहे हैं, भगवान को पवाए जा रहे हैं, खा रहे हैं भगवान। आप ही पूजे और आप ही पूजावे।
भगवान स्वयं ही लोगों पे खुद की पूजा करवा रहे हैं। और जब सब लोग मिलकर के पूजा करने लगे, भगवान को थाली की थाली भोग लगाने लगे। अब तो जैसी थाली लाने में थोड़ी सी देर लग जाए सो गिरिराज जी ऊपर से चिल्ला पड़े, लाओ रे ब्रजवासियों भोग। फिर दूसरी थाली पहुंच गई। और महाराज भगवान ऐसे तो नहीं कि एक निवाला उठाए तब खाएं। अरे भगवान तो पूरी थाली लेते हैं और डायरेक्ट मुंह में उड़ेल लेते हैं। अब दूसरी थाली लगाने में तो थोड़ा समय लगता है ना, अब इतनी जल्दी कौन कर पावे। और जब देर लग जाए सो ही चिल्ला पड़े भगवान के, लाओ रे ब्रजवासियों भोग। अब तो महाराज भगवान पाते जा रहे हैं और ब्रजवासी पवाते जा रहे हैं। आज जब ये दृश्य ऊपर से इंद्र ने देखा, क्योंकि वो जो दिन था ना वो इंद्र की पूजा का दिन था। और आज इंद्र की पूजा के दिन भगवान इंद्र की पूजा को छुड़वा करके गोवर्धन पुजवा रहे हैं, गिरिराज जी को पूजा करवा रहे हैं। अच्छा, मैं हम जो बोल रहे हैं वो शब्द आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमें ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हिल रहा है। श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज महाराज भगवान पाने लगे हैं, ब्रजवासी पवाने लगे हैं। ऊपर से इंद्र ने सोचा कि आज तो ब्रजमंडल में हमारी पूजा हो रही होगी। इंद्र तो बड़े प्रसन्न हैं। तो महाराज प्रसन्न होकर के ऊपर जब स्वर्ग से इंद्र नीचे ब्रजमंडल में झांकता है तो वो क्या देखता है कि सारे ब्रजवासी जो आज के दिन मेरी पूजा किया करते थे, आज वो एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, बोले जाओ देख कर क्या हो, ये चल क्या रहा है नीचे। महाराज इंद्र के दूत नीचे आए। जब इंद्र के दूत नीचे आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक इंद्र की पूजा को छुड़वा करके गोवर्धन की पूजा करवा रहा है, पर्वत की पहाड़ की पूजा करवा रहा है। अब ये सब देख करके इंद्र के जो दूत थे, इंद्र के जो सेवक थे, वो सभी इंद्र के पास गए और जाकर के कहने लगे, महाराज इंद्र आपका तो ब्रजमंडल पे से पत्ता ही साफ हो गया। बोले कैसे? बोले महाराज ब्रज में तो एक नन्हा सा बालक है, उस बालक ने आपकी पूजा को बंद करवा दिया है और एक पहाड़ को पूजवाना शुरू कर दिया। इंद्र ने कहा अच्छा, उस बालक की ये मजाल, इंद्र की पूजा बंद करवाएगा। और हम भी तो देखें वो इंद्र की पूजा को करवा करके ब्रजवासी कैसे सुकून में रहते हैं। आज महाराज जितने भी ब्रजवासियों के जीव जंतु थे, गाय बैल आदि समस्त आज बैलगाड़ियों में लग करके सामान भर के भोग भर के सब गोवर्धन जा चुके हैं। वृंदावन में कोई नहीं। आज महाराज इंद्र को अपनी पूजा बंद होते देख गुस्सा आ गया। इंद्र ने जब देखा कि मेरी पूजा बंद हो गई है, मुझे पूजना लोगों ने बंद कर दिया है, इस बात को देख करके इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र को क्रोध आया और क्रोध आने पर उस इंद्र ने अपने समस्त मेघमालाओं को बुलाया। इंद्र का आदेश पाकर के सारी मेघमालाएं इंद्र के दरबार में हाजिर हो गईं। और आज इंद्र ने कहा सुनो, तुम सभी मिलकर के ब्रजमंडल पर जाओ और जाकर के अपने अंदर भरा हुआ समस्त जल ले जाकर के ब्रजमंडल पर छिड़क दो, पूरे ब्रजमंडल पर जल उड़ेल दो। आज महाराज वो मेघमालाएं इंद्र का आदेश पाकर के गई हैं, समुद्र से उन्होंने जल भरा है, जल भर करके सीधे ब्रजमंडल के ऊपर आए और आकर के पूरे ब्रजमंडल में काली काली घटाएं छा गई हैं, बादल गरजने लगे हैं, मत्थ मत्थ बरसात प्रारंभ हुई है, तभी बिजली चमकना प्रारंभ हुई, बादल गरजने लगे और महाराज पूरे ब्रजमंडल पर घनघोर वर्षा होने लगी।
अब तो सारे ब्रजवासी सब बौखला गए। अरे कन्हैया, अरे लाला जे का भयो, हमने अच्छे तेरे गोवर्धन को पूजो। देख हमने कही थी ना कि इंद्र नाराज हो जाएगा, देख आज इंद्र गुस्सा हो गए हो। अब देख ना जाने क्या होएगा, अब तू ही रक्षा कर क्या करेगा। तो महाराज कन्हैया बोले, अरे ब्रजवासियों बिल्कुल चिंता मत करो, मात्र अपनी आंखों को बंद कर लो। आज जितने भी ब्रजवासी वहां खड़े थे सभी ने नेत्रों को बंद किया है और एक स्थान से जाकर के मेरे गोविंद ने उस गिरिराज के नीचे अपना बायां हाथ किया और बायां हाथ करते ही अपनी कन्नी उंगली के नाखून पर श्री गिरिराज को उठाने लगे और उठाने के बाद में तिरछा चरण रख करके गोविंद खड़े हो गए और आवाज लगा दी, अरे ब्रजवासियों सब पर्वत के नीचे आ जाओ। आज भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज को उठा लिया, तभी से भगवान का एक नाम गिरिराज धरण पड़ा। परी गिरिराज धरण भगवान की, परी गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय। सारी ब्रजमंडल पर वर्षा होने लगी है, बहुत घनघोर वर्षा, साधारण वर्षा नहीं, इतनी वर्षा कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, इतनी वर्षा हुई है। लेकिन आज कन्हैया ने अपनी कन्या उंगली के नाखून पर उस गोवर्धन को उठा रखा है। सारे ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे कर लिया। जितनी भी गैयें थी, जितने भी बछड़े थे, सब लोग गिरिराज जी के नीचे आ गए। और जितने भी ब्रजवासी थे ना, उन सब ने क्या काम किया, उन सब ने नीचे आकर के अपनी अपनी जो लकड़ी थी, लकड़ी कहते डंडी को, जिन जिन के हाथ में लठियां थी उन्होंने अपनी अपनी लठियां नीचे से लगा ली और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तू बिल्कुल चिंता मत करियो, देख हमने साध रखो गोवर्धन, हमने गिरिराज को साध रखा है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। भगवान बोले कि हाँ ये तो बात है, आप लोगों ने सहायता कर रखी, आप लोगों ने साध रखा है। महाराज थोड़ी देर भगवान खड़े रहे। सो महाराज एक भगवान का एक बड़ा प्यारा सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। उस मधुमंगल ने कहा, अरे चौरे लाला यूं बता तेरी उंगलियां में दर्द तो ना है रो? कन्हैया बोले ना, चुका बाती। बोले ना लाला देख, अगर तेरी उंगलियां में ने को दर्द होए तो अपनी उंगलियां नीचे कर ली, देख हमने लठियां लगा रखी हैं, आज गोवर्धन को कितो को न जान देंगे। आज महाराज भगवान ने सोचा, देखो भोरे वाले ब्रजवासियों को ये कह रहे हैं कि अपनी उंगली हटा ले, हमने लठियां लगा रखी हैं। सो भगवान ने सोचा कि कुछ करके देख लो। सो महाराज आज भगवान ने क्या काम किया, जब उंगली पर गोवर्धन उठा रखे थे ना, तो धीरे से उंगली को टेढ़ा किया और जब उंगली टेढ़ी हुई तो महाराज जो गिरिराज जी थे वो नीचे को आने लगे और जब नीचे को आने लगे तो ब्रजवासियों ने जो लठियां लगा रखी थी वो सब चटर मटर करके सब टूट गई। अब तो ब्रजवासी हल्ला मचाए, अरे लाला रोक, अरे कन्हैया बचा, अरे जो तो नीचे को आए रोक ले। तो भगवान ने फिर से ऐसी अब सारे ब्रजवासी चौंक गए। भगवान से कहने लगे, चौरे लाला एक बात पूछें? कन्हैया बोले हाँ पूछ लाला। बोले हमें एक छोटी सी बात बताएगा, झूठ तो ना बोले वो? नहीं झूठ नहीं बोलूंगा, बता क्या पूछना है? बोले हमें सिर्फ इतना बता दे कि तेरे अंदर इतना बल कहां से आया, तू कोई भगवान है? भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने इनको बता दिया कि हाँ मैं भगवान हूं तो ये मुझे उठा करके अलमारी में बिठा देंगे, पूजा घर में बिठा देंगे। और आजकल आप जानते हो भगवान की कितनी अच्छी दशा हो रही है। आजकल पूजा कैसे होती है पता है? अपने गोपाल जी को वृंदावन से ले आए, ला करके अपने पूजा घर में रख लिया। पूजा घर में रखने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद में भगवान को स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहना करके बिठा दिया और बिठाने के बाद में 2 अगरबत्ती सुबह घुमा दी, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दी और 4 चिनौरी का भोग सुबह लगा दिया, 4 चिनौरी का भोग शाम को लगा दिया। हो गई पूजा। अरे प्यारे, हम जब भोजन करने बैठते हैं ना तो थाली भर भर के खाते हैं और जिसकी वजह से हम थाली भर के खाते हैं वो क्या 4 चिनौरी में उसका पेट भर जाएगा?
ऐसा नहीं होता। अगर गोविंद को, अपने ठाकुर को अगर वृंदावन से लेकर आते हो और अपने यहाँ रखते हो, तो जिस तरह से अपने घर में अपने बच्चे का पालन करते हो ना, ठीक वैसे ही गोविंद का पालन करना पड़ता है। जैसे अपने बच्चे को कुछ बाहर से सामान लेके आए तो सबसे पहले बच्चे को निकाल के देते हो ना, ले बेटा खा। ऐसे ही जब भी अपने घर में कोई भी वस्तु लेकर के आओ तो सबसे पहले कन्हैया को भोग लगाओ, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। जब भी अपने घर में खाना बनाती हो तो सबसे पहली थाली अपने भगवान के सामने रखो। जब भी अपने घर में कोई नया कपड़ा अपने लिए भी पहनने को लेके आओ तो थोड़ी देर के लिए वो कपड़ा अपने भगवान के सामने रख दो। इससे क्या होगा? देखो, आपके द्वारा रखा हुआ भोजन भगवान नहीं खाएगा। आपके द्वारा रखा हुआ कोई भी बाहर की वस्तु भगवान नहीं खाएगा। आपके द्वारा लाए हुए कपड़े को भगवान के सामने आगे रखने से भगवान कपड़ा नहीं पहन लेगा। आप ये ना सोचे कि भगवान हमारी चीज खा जाएगा या भगवान हमारे कपड़े पहन लेगा। अरे नहीं भैया, ऐसा किसने कहा? देखो, हम किस लिए तरसते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ जीवन भर भगवान की एक करुणामयी दृष्टि के लिए तरस जाते हैं कि भगवान की एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, है ना? सिर्फ एक नजर। जब आप सोचिए, क्या भगवान की मात्र एक नजर पड़ने से हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है, तो क्या बाहर से लाई हुई वस्तु पवित्र नहीं हो सकती? आप जरा सोचिए, आप बाहर जाकर के कोई भी वस्तु खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो उसमें ना जाने किस किस प्रकार के हाथ लग जाते हैं, ना जाने किन किन हाथों से वो बनाते हैं, ना जाने क्या क्या वो मिलाते हैं। आपको क्या लगता है आप बाहर से बढ़िया चीज ला करके खा रहे हो? नहीं। लेकिन भगवान के सामने रखने से अगर भगवान की एक भी नजर उस चीज पर पड़ जाती है, उस वस्तु पर पड़ जाती है, तो वो चीज पवित्र हो जाती है। आज भगवान यही मन में सोच रहे हैं कि अगर मैंने इनको बता दिया कि हाँ मैं भगवान हूं, तो ये मुझे पूजा घर में उठा के रख देंगे और 4 चिनोरे का भोग सुबह को, 4 चिनोरे का भोग शाम को लगाएंगे। मैं जो काम करने आया हूं वो काम मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान आए थे माखन खाने के लिए, लीलाओं को करने के लिए, और इस धरती से पापियों का बोझ हल्का करने। आज महाराज मेरे गोविंद कहने लगे कि लाला, तू ये जानना चाहे कि मेरे अंदर इतना बल कहां से आयो? तो सुन, मेरे अंदर बल कहां से आयो? कन्हैया कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु तो मैंने जो माखन खाए हुए ना चुरा चुरा के, कछु तो बाको बल फड़ो, और कछु आप लोगों ने जो सहायता करा दी लठिया लगा लगा के। और देखो, राधा रानी की ऐसी कृपा भई कि मैंने गिरिराज को उठा लिया। देखो, भगवान इस बात को कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा हुई। याद रखना, अगर ठोकरों से बचना है, अगर ठोकरों से बचना है तो ठकरानी को मनाइए। ठोकरों से बचना है तो ठकरानी को मनाइए, और ठकरानी को मनाना है तो ठाकुर के गुण गाइए। बात समझ में आई? ठोकरों से बचना है तो ठकुरानी को मनाइए, और ठकुरानी को मनाना है तो ठाकुर के गुण गाइए। देखो, हमारे जीवन में हमें हमेशा सदैव सहायता देने वाला कौन होता है? गोविंद, है ना? हमारे जीवन में हमारे पग पग पर हमारी रक्षा करता है हमारा गोविंद।
न जाने, देखो हम तो अपने आप के लिए कहते हैं, हमने न जाने ऐसा कौन सा काम कर दिया था, न जाने हमसे ऐसा कौन सा पुण्य हो गया था पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में या इसी जन्म में, जो ठाकुर जी ने हमें ये सेवा सौंपी है। देखो सबसे बढ़िया है, किसी की नौकरी बजाने नहीं जाते, किसी की नहीं, किसी की गालियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें ये चिंता नहीं कि कोई हमारा बॉस आकर के हमें डांटेगा, हमें ये चिंता नहीं कि हमें पूरी फाइल का काम करके देना है, कोई चिंता नहीं। अरे ठाकुर जी ने हमें तो ऐसी सेवा दे दी है साहब कि हमारे नीचे सब काम करते हैं, हम किसी के नीचे काम नहीं करते, सिर्फ अपनी सरकार के नीचे काम करते हैं। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं, ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा काम हो गया था जिससे ठाकुर जी हम पर रीझ गए। हो ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं कोई इतना बड़ा तपस्वी नहीं, इतना बड़ा कोई साधु नहीं, इतना बड़ा सन्यासी नहीं, ना मेरे अंदर सामर्थ्य कि मैं भजन कर सकूं। मैं आपके अपने दिल की बात बता रहा हूं, मैं सबसे कहता हूं भैया भजन किया करो, भजन किया करो, लेकिन मैं भजन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ठाकुर रीझा हुआ है। ओ ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी भी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी भी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में
रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम जो हमारा ठाकुर है ना, जो हमारा गोविंद है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जिस जिसको लगता है कि हमें 2 वक्त की रोटी भी अपने ठाकुर की नसीब से मिल रही है, अपने ठाकुर की कृपा से मिल रही है, एक बार उठा के बजाना दोनों हाथ से ताली। श्री राधे। इस भजन की सबसे प्यारी लाइन, सबसे सुंदर लाइन, जिसकी वजह से ये भजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत सुंदर लाइन है, जरा शब्दों पर गौर करना। हो इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। कितना दिया सरकार ने मुझको,
जितनी तो मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्यारे का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, ओ वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हो इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैं सच बताता हूँ साहब, कुछ समय पहले मुझे कोई नहीं जानता था, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे ऊपर मेरे बिहारी की, मेरी सरकार की इतनी बड़ी कृपा है कि आज ना जाने कितने दिलों में मैं बैठ चुका हूँ। ये सब किसी और की नहीं, मेरे सरकार की कृपा है। इसीलिए तो कहता हूँ, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, हो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। हो मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, तूने थाम लिया, तूने थाम लिया, तूने थाम लिया, तूने थाम लिया। वो इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी
का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम